नेक्स्ट मांकी लोच परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पीजीटी बिहार में 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और आपको आसानी तरीके से सवाल पूरे आपको सीखने को मिलेंगे और आसानी से सीख जाएंगे। तो मांकी लोच क्या होती है? मांकी लोच एक, देखो इसमें दो बातें होती। तो जो लोच होती है ना, वो लोच मात्रात्मक मानी जाती है। और जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है? मात्रात्मक कथन होती है, मात्रात्मक लोच मानी जाती है। और मांग का नियम होता है वो कैसा होता है? गुणात्मक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मांग का नियम कैसा होता है और मांग की लोच कैसी होती है। तो मांग की लोच कैसी होती है? ठीक है। और कीमत में परिवर्तन के बाद मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा वृद्धि या कमी को बताता है। यानी कीमत में जो परिवर्तन होता है ना, जो मतलब बढ़ती है घटती है, वो सब क्या लोच में आती है। तो लोच के बारे में आप समझ गए होंगे ये तरीके से। तो लोच के 5 प्रकार में बांटा गया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा पूछे जाते हैं बिहार पीजीटी में, नेट में। तो ये सब बहुत मोस्टली है। तो लोच मतलब पहली लोच कौन सी होती है? पूर्णतः लोचदार, EP बराबर अनंत। ये पूछ लेगा अनंत कैसी होती है? लोचदार होती है। शून्य कैसी होती है? बेलोचदार होती है। इकाई के बराबर लोचदार EP बराबर 1 होती है। अधिक लोचदार EP बड़ा 1 और अधिक लोचदार EP छोटा 1। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, परीक्षा पूछ सकते हैं और आपको ये लिखना है और याद करना साथ साथ में। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, अधिक लोचदार, अधिक बेलोचदार। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप ये लिख लीजिए और याद कर लीजिए। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बारे में, लोच के बारे में। तो मांग की आड़े लोच का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो थॉमस मूर ने दिया। इसकी जो विस्तृत व्याख्या की थी रॉबर्ट ट्रैपन ने दिया था। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। मांग की आड़े की लोच सिद्धांत किसने दिया? थॉमस मूर ने दिया। और विस्तृत व्याख्या रॉबर्ट ट्रैपन ने दिया। और मांग की आई की लोच कैसी होती है? EP बराबर डेल्टा Q डेल्टा बाय इंटू बाय बटे Q। तो डेल्टा Q डेल्टा बाय इंटू बाय बटा Q ये मांग की लोच होती है। और कुछ वस्तुओं उसकी लोच देखी जाती है कि अति आवश्यक वस्तुओं, मतलब अति आवश्यक वस्तु जो अपन परिवार में खाने में नमक का यूज करते हैं वो अति आवश्यक वस्तु होती हैं। वो E बराबर 0 यानी कि 0 के बराबर क्या नमक होता है। मतलब सीधी बात की मांग डिमांड यानी कि नमक में 0 होती है लोच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांग वक्र विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। तो आप ये वक्र को बना सकते हैं और इसके बारे में वक्र मतलब नीचे बिंदु ऊपर बिंदु। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा बनते हैं बहुत सारे। तो ED बराबर अनंत, ED बड़ा 1, ED बराबर 1, ED छोटा 1, ED बराबर 0। 5 प्रकार की होती है। 5 मैंने सेट कर दी वक्र में। ये आपको याद करना भाई। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इकाई के बराबर कब होती है? जब मूल बिंदु बीच में होता है। और 0 कब होती है? सबसे नीचे होती है। अनंत सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बन सकते हैं परीक्षा के लिए। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए, निम्न कोटि या घटिया वस्तुओं की मांग की आय कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। निम्न कोटि की घटिया वस्तुओं में मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट देखिए, विलासित वस्तुओं में मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। तो ये वस्तुएं होती है निम्न कोटि में ऋणात्मक होती है, विलासित में मतलब इकाई से अधिक होती है। और समान वस्तुओं में इकाई से कम किंतु शून्य से अधिक होती है। नेक्स्ट, पूर्ण स्थापन वस्तुओं में मांग की आय आड़े लोच AC बराबर अनंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही परीक्षा पूछे गए प्रश्न 23-24 में पहला क्वेश्चन बिहार पीजीटी में 2023 में एक प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर 1, पूर्णतः बेलोचदार मांग किसके बराबर होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने भी देखा था। तो 0 बराबर होती है। पूर्णतः लोचदार की मांग कैसी होती है? अनंत होती है। आगे मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो प्रोफेसर मूर ने दिया। तो अभी मैं हाल ही में बताया आप लोगों को। तो साथ में दिया सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच ED बराबर 1 कब होता है? देखो भाई, चित्र बताया भी ना आप लोगों को सभी। अभी वो चित्र में दिया था पूरा, आप चित्र से आसानी से कर सकते हो। ये 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे मांग से और आपके लिए परीक्षा में एक ही नंबर बहुत महत्व रहता है। तो आप अच्छी मेहनत करें। आई होप आप समझ गए होंगे पूरे मांग के बारे में। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। मेरा चैनल नया है तो कहीं सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते और शेयर करते हैं। धन्यवाद। मैं मोनू सर, इकोनॉमिक्स।